नमस्कार है दोस्तों, अपने YouTube चैनल जियो स्टडी में आपका स्वागत है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अनेक चीज़ें होती हैं जो अपने को आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली होती है। उनमें से एक है सारगेसो सागर। आज अपन इस सेशन में सारगेसो सागर पर ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक शांत जल का क्षेत्र है। महासागर में स्थित एक सागर है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आपका बिल्कुल मानना सत्य है कि यह आश्चर्यचकित करने वाली ही एक बात है कि महासागर के अंदर एक सागर कैसे स्थित हो सकता है। बिल्कुल आपका मानना सही है। ये एक आंशिक सागर है जो महासागर में स्थित है। सागर तो होता है जो महासागरों की तुलना में छोटा होता है, जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है। उसका तटीय क्षेत्र होता है, सागरों में स्थित आंशिक रूप से छोटा होता है महासागरों की तुलना में। लेकिन एक महासागर में स्थित एक सागर है जिसका नाम है सारगेसो सागर। आज अपन उसी की चर्चा करेंगे। भाई ये सारगेसो सागर क्या है, सारगेसो सागर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर किस प्रकार की शैवाल पाई जाती है, उसकी सारी चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल कितना है, कितना तापमान है, कितनी लवणता है, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो से हम प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। सारगेसो यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा के सारगेसम शब्द से बना है। पुर्तगाली भाषा के सारगेसम शब्द से बना है। इस सारगेसम शब्द का अर्थ होता है घास, एक समुद्री घास। समुद्री घास इसका अर्थ होता है। जो समुद्री तैरती हुई घास होती है, जो जड़ विहीन होती है, ठीक है। इस समुद्री घास के नाम पर ही इस घास को जो पुर्तगाली लोग थे वो सारगेसम के नाम से जानते हैं। और ये जहाँ पाई जाती है उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? सारगेसो नाम दे दिया। इस सारगेसम के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, सारगेसो पड़ा है। जो ये समुद्री घास है ये तैरती हुई जड़ विहीन घास है, जड़ विहीन घास है। आपने देखा होगा नदियों के किनारों पर एक हरी हरी कलर की जो घास होती है वो जड़ विहीन घास होती है, जो तैरती रहती है। उसी प्रकार की एक घास है जो बिल्कुल तैरती रहती है, जड़ विहीन है, ठीक है। अब सारगेसो सागर, इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति व विस्तार कहाँ पर है इसका, उसकी चर्चा करेंगे। मार्मर एक वैज्ञानिक था, ठीक है। उसने बताया था मार्मर के अनुसार उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। मार्मर ने बताया कि जो उत्तरी अक्षांश है 20 से 40 डिग्री और 35 से 75 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, उन देशांतरों के बीच में एक स्थित शांत जल का क्षेत्र है। ये इसने बताया। कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इतिहास की बात करें, मतलब खोज किन्होंने की थी? स्पेन के नाविकों ने। किसने की थी? स्पेन के नाविकों ने की थी। उनमें से भी 1400 1400
1492 ईस्वी के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस था। 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस था। ये जब नाव के द्वारा जा रहा था तब इसके सामने एक ऐसी आश्चर्यचकित दशा उत्पन्न हो गई, आश्चर्यचकित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। जैसे ये गुजर रहा था तो एक ऐसा जलीय क्षेत्र आया, बिल्कुल शांत जल क्षेत्र, गति विहीन, जो मतलब गति नहीं कर रहा था, जल शांत था और वहां पर हवा भी नहीं चल रही थी। तो कहीं न कहीं उसको डर सता रहा था कि ये कैसी परिस्थिति आ गई, कहीं अपना जहाज जो है इसके अंदर फंस न जाए। तो वहां से जब वो चला तो उसका जो जहाज था जो चारों तरफ है घूमने लगा, जो दायरे के चारों तरफ है, बताऊंगा अभी, उसके चारों तरफ जल धाराएं बहती है, उसके अनुसार थोड़ा सा इसका चलने लगा वो जहाज। तो वो वहां से उसको निकाल लिया और बाहर चला गया। तो उसको डर सताने लगा। तो उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले इसने ज्ञात किया, उसके बाद में इन्होंने बताने के बाद में इन्होंने खोज करना प्रारंभ कर दिया कि ये क्षेत्र क्या है, क्या स्थित है, क्या नहीं, उसके बारे में सारी जानकारी इन्होंने प्राप्त की। ठीक है। अब इसके चारों तरफ दायरे के रूप में जलधाराएं बहती है, दायरे का मतलब होता है चक्राकार रूप में जलधाराओं का बहना। जब बहने लग जाती है तो उसको कहते हैं दायरे। ठीक है। यह है अपना ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर स्थित है। ये सार्गेसो जो सागर है इस स्थान पर स्थित है। यहाँ पर क्या है, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गर्म जलधारा बहती है और आगे जाके ये टकराकर इधर से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बहती है। ये जो गर्म जलधारा है ये भी गर्म जलधारा है, इसके चारों तरफ बहती है और यहाँ से एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है जिसका नाम है कन्नारी की जलधारा। ये तीनों जो जलधाराएं हैं, यहाँ पर है गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों, ये है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। ये तीनों जो जलधाराएं हैं वो इसके चारों तरफ क्या होती है, बहती है, एक वर्ताकार रूप में बहती है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, वो बिल्कुल गतिविहीन हो जाता है, शांत क्षेत्र हो जाता है। तो उसी को कहते हैं सार्गेसो सागर नाम दिया गया है उसी को। ठीक है। ये सार्गेसो क्या है, एक प्रकार की तैरती हुई घास है, एक प्रकार का क्या है, ये शैवाल है। ये यहाँ के जीवों का क्या है, खाद्य संपदा है। ये यहाँ जो जलीय जीव रहते हैं उनकी खाद्य संपदा है ये समुद्री जो घास है। कौन सी, सारगेसम घास है। ठीक है। यहाँ क्या है, शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ चारों तरफ जो घास पाई जाती है, इस घास के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर यातायात के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए आदर्श क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि इसमें फंसने का डर रहता है। कहीं न कहीं इसके अंदर अगर कोई जहाज आता है वो फंस जाता है तो वो फंस ही जाता है, निकलने का कोई नामो निशान ही नहीं होता है वहां पे। तो ये इसकी होगी बात, इसके चारों तरफ कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं। ठीक है। अब बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 11,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ है। ये पूरे 11,000 स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 11,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये तटविहीन है, ये कोई जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके कारण ये आश्चर्यचकित करता है, ये अपनी थोड़ी थोड़ी स्थिति क्या होता है, समय के अनुसार बदल लेता है, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब इसके पास जो भूमि वाला भाग नहीं है इसके साथ। ठीक है। अब इसका औसत तापमान पाया जाता है, इसका औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है। अब जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये अत्यधिक ठंडा है। ये अत्यधिक ठंडा होने के बावजूद भी सार्गेसो सागर क्या है, हमेशा गर्म रहता है। इसका जल क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है। तापमान अधिक बना रहता है। ठीक है। ये कारण क्या है, क्योंकि जो यहाँ से आने वाली जो ठंडी जलधाराएं होती है, इससे कन्नारी और जो और भी ठंडा पानी है इसके चारों तरफ का पानी, उस पानी के साथ इसका जो शांत जल वाला जल है उसके साथ इसका मिलन नहीं हो पाता है, मिश्रण नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसका जल हमेशा क्या रहता है,
अपनी अलग अवस्था में बना रहता है, गर्म रहता है। तो ये हो गई इसके तापमान की बात। अब कर लेते हैं इसके अंदर जो मुख्य चीज है लवणता। लवणता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लवणता। इसमें ये सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लवणता पाई जाती है, औसत लवणता 37 ग्राम। औसत लवणता पाई जाती है यहाँ की 37 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। यहाँ ये उच्च लवणता पाई जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, जो जल धाराएं बहती है, जिसके कारण ये जो चारों तरफ का अन्य जो जलीय क्षेत्र है उसके साथ जल का मिश्रण नहीं हो पाता है। इसके अंदर क्या है, जो चारों तरफ का जो जल इसका मिश्रण नहीं हो पाता है, जिसके अंदर इसमें जो लवणीय पदार्थ रहते हैं वो उसमें ही जमे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ हमेशा क्या रहता है, उच्च तापमान बना रहता है। उच्च तापमान बने रहने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण भी क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है। और यहाँ पर स्वच्छ जल का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे वर्षा विहीन क्षेत्र होता है, यहाँ पर वर्षा का जल नहीं आ पाता है, जिसके कारण इसकी लवणता क्या रहती है, अधिकता बनी रहती है। तो इस वीडियो के अंदर अपने सारी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो कुछ विद्वान पूछ रहे थे भाई सार्की सागर कहाँ स्थित है, क्या है, तो हमने सोचा कि यह वीडियो बना दे, तो ये वीडियो सेपरेट बना दिया। उसके बारे में अगर कोई जानकारी, कोई शेष जानकारी नहीं बची, टोटल जानकारी इसके अंदर अपने